अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग शलजम नहीं खाते, मगर जिस तरीके से हमने बनाने हैं सारे ही खाएंगे, सभी लोग खाएंगे और साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाटेंगे। यकीन करें इतने मज़ेदार बनेंगे। तो शलजम का सालन जो है ना, आप इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैंने रेसिपी आपको दी है। आपने रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करना है और रेसिपी के साथ साथ अपने चैनल को भी फॉलो करना है। मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है ना वीडियो को भी लाइक कर दें अभी से, बाद में आपको भूल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जी 1 किलो मैंने शलजम लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है, इसके छिलके उतार लिए। इसके बाद इसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। छोटे हों पीसेस या बड़े हों कोई हर्ज नहीं है, हमने इन्हें बॉयल करना है, बस ये नरम हो जाने चाहिए। तो इसमें हमने पानी डालना है इतना कि इसकी जो है सतह के बराबर आ जाए और इसे हमने जो है ना बॉयल होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर दिया है, 500 ml मतलब कि आधा किलो पानी इसमें डाल दिया है और इसका फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम ऑन करने के बाद इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे हम जो है ना बॉयल करेंगे ताकि हमारे शलजम अच्छे से नरम हो जाएं। तो 10 मिनट के बाद हम जो है ना इसे देखते हैं। तो अब कोई 10 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटा के देखते हैं। वैसे मैंने एक दो मरतबा इसे जो है ना चेक भी किया था, तो आप जो है ना बीच बीच में इसे चेक करते रहें। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और देख लें कि पानी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मतलब कि थोड़ा सा इसमें पानी है तो उसका कोई हर्ज नहीं है, वो हम बाद में इसमें से निकाल लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का मैश करने वाला है तो आप उससे कर लें। अगर मैश करने वाला ये आपके पास नहीं है मैशर, तो आप क्या करें कि आप इसे ठंडा कर लें और दोनों हाथों की मदद से अच्छे से इन्हें जो है ना आपने इस तरीके से मैश कर लेना है। अगर ये गर्म होंगे तो हाथों से ये मतलब कि नहीं हो सकेंगे आपसे। आपने क्या करना है कि पहले इन्हें ठंडा कर लेना है। तो वैसे ये बाज़ार से बआसानी मिल जाता है मैश करने वाला, कोई इतना महंगा भी नहीं है। तो बड़े अच्छे से इससे आलू वगैरह भी मैश हो जाते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहें, स्नैक्स वगैरह बनाना चाहें। तो शलजम जो है ना मैश कर लिए मैंने अच्छे से। तो अब क्या करेंगे कि इन्हें हमने एक साइड पे रख देना और जल्दी से इसकी जो है ना हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्याली ऑयल लिया है। तो ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें हमने प्याज डालने हैं। प्याज को जो है ना एक अदद प्याज लेना है दरमियानी साइज़ का। इसे हमने ब्रिक स्लाइसिस में काट लिया है। तो हमने जो है ना प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, मतलब कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना सा ब्राउन करना है जितना कि इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं दो जो है ना टमाटर बारीक कटे हुए इसमें डाल दूँगा और जो है ना इसके बाद इसमें डालेंगे जी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च। तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठी जो है ना ग्राइंड करके रखी हुई हैं, तो ये भी इसमें डाल देंगे और इसे जो है ना थोड़ा सा हिलाएंगे। मतलब कि हमने इसे फुल पकाना नहीं है, इसकी ग्रेवी नहीं बनानी। अभी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, तो यहीं पे आपने इसमें स्पाइसेस भी डाल देने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, पिसी हुई मैं मिर्च यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कुटी हुई भी डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रहा हूँ हल्दी। तो ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न डालनी है, कोई हर्ज नहीं होता। आप किसी भी रेसिपी में हल्दी और जो मतलब कि सुरख मिर्च होती है दोनों हम वज़न डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक जो है बाद में चेक करके हम मज़ीद इसमें डाल देंगे। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसकी हमने ग्रेवी जो है ना अच्छे से पका लेनी है। क्या होगा कि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो भी पक जाएंगी और जो है ना टमाटर मैश होके बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। आपने ग्रेवी में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसे अच्छे से पकाना है, मतलब कि जो मसाले की भुनाई है वो अच्छे से कर लेनी है। तो क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी लगाते जाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे लगे ना। तो तकरीबन मैंने इसे जो है ना 3 से 4 मिनट पकाया है, इस मसाले की भुनाई की है। तो अब जो है ना सिर्फ 2 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर लगाएंगे ताकि हमारे जो टमाटर और प्याज वगैरह हैं वो भी बिल्कुल मैश होके ग्रेवी बन जाए अच्छी सी। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारी ग्रेवी है बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे जी शलजम। शलजम मैश करने के बाद मैंने इस टोकरी में डाल के रख दिए थे, तो खुद ब खुद उसका सारा जो पानी है ना वो निकल गया था। तो यहाँ पे देखें कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, आपको हाथों की मदद से निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब शलजम को इस मसाले के अंदर अच्छे से जो है ना मिक्स कर देना है। मतलब कि अभी हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, सिर्फ जो शलजम है वो इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो मतलब कि मसाला है इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। तो इसके बाद इसमें हमने जो है ना इसके सीक्रेट्स डालने हैं जो इस रेसिपी में आपने डाल के अपनी रेसिपी को कमाल का बना लेना है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे जी आधा गिलास दूध, मतलब कि आप एक चाय वाला कप इसमें दूध का डाल लें या फिर हाफ़ जो गिलास है शीशे वाला आम जो गिलास होता है वो भी डाल सकते हैं। दही इस रेसिपी में आपने शामिल नहीं करना, दूध डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ चीनी, ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दी है। दूध से क्या है कि इसका जो मतलब कि बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा
और जो है ना ऐसे लगेगा कि जैसे ही हम जो है ना इस रेसिपी में खोया डाल के बना रहे हैं। तो इसका इस तरीके से मतलब कि जायका आएगा इस रेसिपी का। और जो हमने चीनी शामिल की है इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, मतलब कि इसका जायका थोड़ा सा अजीब सा होता है। तो जब आप इसमें चीनी शामिल करेंगे यकीन करें बहुत मज़ेदार बनेगा ये। आपने बस इस रेसिपी का जो है ना नमक पूरा करना है। चीनी आपने बेधड़क होकर इसमें डालनी है, आपका सालन जो है ना मीठा नहीं बनेगा। बस आपने इसमें नमक और मिर्च जो है ना वो पूरी कर लेनी है, बाकी इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत शानदार बनेगी। तो अब जो है ना हम इसे इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि शलजम के अंदर भी मॉइस्चर था और इसके बाद हमने इसमें दूध भी डाल दिया है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से खुश करना है और इसे भून लेना है। सिर्फ इसकी जो है ना भुनाई पे सारा कुछ डिपेंड करता है। जितनी ज़बरदस्त और मतलब कि आप इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, आपका जो सालन है उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसे मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसकी भुनाई करूँगा, मतलब कि फ़्लेम भी हाई नहीं होना चाहिए, वरना आपका सालन जो है वो लगना शुरू हो जाएगा बर्तन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो भी ऊपर आना शुरू हो गया है और इसकी मैंने बड़े अच्छे से भुनाई कर ली है। तकरीबन 10 से 12 मिनट बल्कि 15 मिनट लगे हैं मुझे इसकी भुनाई करने में। तो सालन हमारा जो है ना बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालना है कटा हुआ, और अगर आप इस टाइम पे चाहें तो इसके ऊपर अदरक वगैरह भी बारीक काट के डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जो है ना उसका टेस्ट आएगा। तो इसे जो है ना हमने मिक्स कर देना है। तो फ्लेम इसका हम कर देंगे ऑफ़, और यहाँ पे हमारा जो शलजम का सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यकीन करें जिसने भी सालन खाया सभी ने तारीफ़ें की कि बहुत मज़े का सालन बनाया। तो आपने भी इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।